आपको बताया गया था स्प्रिंग सीजन के बारे में। तो इन स्प्रिंग सीजन 2 पॉइंट देखते हैं। मेनी ट्रीज फ्लावर्स स्टार्ट ग्रोइंग, ठीक है, यानी कि जितने भी ट्री होता है, फ्लावर होता है, इस वक्त स्प्रिंग सीजन में बहुत अच्छा ग्रो करता है। और जो हमारा नेचर जो होता है, प्रकृति जो है, ठीक है, अर्थ पे जो प्लांटेशन होता है बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देता है, क्योंकि जितने फ्लावर्स जो मतलब प्लांट होते हैं उसमें अधिक नए पत्ते आ जाते हैं और फूल उसमें अच्छा सा लग जाता है, इसलिए इसको हम स्प्रिंग सीजन को, ठीक है, फ्लावर सीजन भी जानते हैं, फ्लावर सीजन। नेक्स्ट है एनिमल्स also start shed their winter hair। कुछ जानवर होते हैं वो अपना रुएं और बाल जो होते हैं वो लूज कर देते हैं, ठीक है, वो लूज कर देते हैं जिसमें उनका नया स्किन डेवलप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग सीजन में थोड़ा बहुत गर्माहट का मौसम भी आना शुरू हो जाता है अप्रैल स्टार्टिंग में। नेक्स्ट देखते हैं लोग समर सीजन। समर सीजन का मतलब ग्रीष्म ऋतु। तो कहता है दिस सीजन स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल एंड लास्ट अप टू द मंथ ऑफ जून, यानी अप्रैल महीने से गर्माहट शुरू होती है, जो स्टार्टिंग में रहे स्प्रिंग सीजन था, वसंत ऋतु। तो अप्रैल से शुरू होता है समर सीजन और एंड होता है जून तक, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग मतलब होता है इस समय में, इस पीरियड में द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ सन। ये होता है गर्मी का मौसम, क्योंकि हम लोग ज़्यादा गर्मी क्यों महसूस होता है, सन होता है और सन के अकॉर्डिंग एक पाथ पे, ठीक है, जिसको ऑर्बिट बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल से बताया गया था आपको, होता है। तो सन के फेज में जो अर्थ का राउंडिंग पोजीशन आता है, तो उसका जो एक्सिस होता है इसके थ्रू वो झुका होता है, ठीक है, यह एक्सिस का झुकाव हो जाता है, सन के तरफ चला जाता है। सन के अकॉर्डिंग चले जाने का कारण क्या होता है, अर्थ जो है ज्यादा हीट महसूस करता है, ठीक है, यानी अर्थ का जो एक्सिस है वो सन के अलॉन्ग चला जाता है, सूर्य की तरफ चला जाता है। तो इसका एक्सिस सूर्य की तरफ जाने का मतलब होता है अर्थ पे ज्यादा हीट महसूस होगा, हीट ट्रैप करेगा और यहाँ ज्यादा गर्मी महसूस होने लगती है। एंड दिस इज द सीजन, यानी कि जो मेरा समर सीजन है, हैज द लॉन्गेस्ट एंड द वार्मेस्ट डे, यानी सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा गर्म, ठीक है, गर्म आने वाला दिन, यानी पूरे साल सबसे ज्यादा गर्म वाला दिन इसी महीने में आता है। मेनी क्रॉप्स ग्रोन इन दिस सीजन, और गर्मी के समय में कई तरह के मतलब कि फसल और फ्रूट्स ग्रो होते हैं, और कई तरह के मतलब क्या बोलते हैं जूसी फ्रूट्स ज़्यादातर इसमें उपयोग किया जाता है, और लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं कि ठंडा फल खाएं, ठीक है, जूसी फ्रूट खाएं। और कई तरह के जैसे आप देखते हैं तरबूज होता है, या और भी कई तरह के कोल्ड ड्रिंक्स लोग पसंद करता है ठंड के समय में, ठंड से रिलीज मतलब गर्मी से रिलीज होने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स पसंद करते हैं। और ठंडे मौसम ज़्यादा उनको महसूस होता है, जब इसमें इस बीच बारिश आती है तो वो अनुकूल मौसम दिखता है। और पीपल कई तरह का उपयोग करते हैं रिलैक्स फ्रॉम द समर, जैसे फैन चलाते हैं, एसी सब चलाते हैं, सबका उपयोग करते हैं और वो ठंड महसूस करते हैं। आगे बढ़ा है रेनी सीजन। रेनी सीजन मतलब वर्षा ऋतु। तो आगे का दिस सीजन स्टार्ट इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड एंड इन सितंबर, यानी वर्षा ऋतु जो होता है भारत में जुलाई से शुरू होता है और सितंबर तक जाके समाप्त होता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सीजन ऑफ क्रॉप्स एंड वेजिटेबल। वर्षा ऋतु का मतलब होता है बारिश अच्छा होना, और जब बारिश अच्छा होगा तो क्रॉप्स और वेजिटेबल, यानी कि जितने फसल और सब्जी के पौधे होंगे वो तेजी से विकसित होते हैं, जिनको पूरा प्रॉपर पानी मिलता है। एंड इट ऑल्सो रिमूव द हीट ऑफ द समर, यानी कि जो समर सीजन से हमको रिलैक्स और कंफर्टेबल महसूस कराता है रेनी सीजन। और रेन के रूप में जो आता है बारिश, तो हमें वह ठंडक दिलाता है। ट्रीज एंड क्रीपर्स, ठीक है, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं और जो रेन कर चलने वाले पौधे होते हैं जिनको सपोर्ट नहीं होता है, फील्ड विद द न्यू लीव्स, और अक्सर पौधों में नए पत्तियां निकलती हैं। पीपुल वियर रेनकोट, और लोग इसमें रेनकोट मतलब बरसाती कपड़े पहनते हैं, प्लास्टिक बना होता है, गम बूट्स जो वर्क बूट्स होता है इसका उपयोग करते हैं, और अम्ब्रेला उपयोग करते हैं, यानी कि अधिक बारिश से बचने के लिए वो एक तरह का पोशाक उपयोग करते हैं जो उनको बारिश से रिलैक्स रहता है। थर्ड आता है आपका ऑटम सीजन, यानी पतझड़ का मौसम। तो दिस सीजन आकर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर, यानी पतझड़ का मौसम आता है पेड़ पे, ठीक है, पत्ते जो पुराने होते हैं वो गिर जाते हैं और नए पत्ते कोपलें निकलती है, और यह मंथ शुरू होता है अक्टूबर से दिसंबर तक। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रांजिशन ऑफ समर टू विंटर, यानी कि समर से विंटर का बदलाव, ट्रांजिशन मतलब यहाँ पे बदलाव, समर से विंटर का चेंजिंग होना, यह मेरा ऑटम सीजन शो करता है। इस कंडीशन में द वेदर बिगिंस टू गेट कोल्डर, यानी धीरे धीरे क्या होता है जो मौसम होता है वह ठंड की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी ठंड यहाँ से महसूस होना शुरू होती है सितंबर से। एंड मेनी प्लांट्स स्टॉप मेकिंग फूड, और जो पौधे जो होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं पौधे क्या होता है अपने रूट के थ्रू, रूट और क्या बोलते हैं लीव्स के थ्रू
फोटोसिंथेसिस करके वो भोजन बनाता है, तो उनका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है धीरे धीरे यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, बिकॉज जो आपका जो मॉइस्चर होगा, जो इन्वायरमेंट में टेम्परेचर होगा बहुत कोल्ड हो जाता है, और प्लांट्स धीरे धीरे अपना फूड स्टोर कर लेता है, उसी से काम चलाता है, और वो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का स्टॉप हो जाता है। ट्रीज शेड देयर लिप्स, और पत्ते भी बहुत ज़्यादा पेड़ के गिर जाते हैं, और उनका चेंजिंग होता है लिप्स का, लिप्स चेंज फ्रॉम ग्रीन टू रेड, पत्ते हरे से रेड हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे ऑरेंज और लास्ट में येलो करके फॉल डाउन, यानी वो नीचे गिर जाते हैं। लास्ट टॉपिक है विंटर सीजन, ठीक है। विंटर मतलब जाड़े का ऋतु। तो दिस सीजन आकर इन द मंथ ऑफ नवंबर टू फरवरी, यानी ये शुरू होता है नवंबर से और फरवरी तक जाता है, ठीक है। जाड़े का मौसम जनरली कह रहा है when the earth's axis is tilted away from the sun, यानी इस पोजीशन में जो अर्थ का जो पोजीशन होगा, ठीक है, वह सन से, मानिए यहाँ पे सन है, तो अर्थ जो है अलग अलग पोजीशन पे आएगा अपने मूवमेंट में। तो कह रहा है यहाँ पे अवे फ्रॉम द सन, यानी कि यहाँ पे जो इसका एक्सिस होगा, ठीक है, वह सन से झुकने के बदले कैसा होगा, इसका एक्सिस जो होगा ऐसे चला जाएगा, ठीक है, यानी सन से यह दूर हो जाएगा इसका एक्सिस अर्थ का। तो जो सन जो एक्सिस दूर होगा तो अर्थ पे जो हीट जाएगा वो ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी प्रॉपर उतना हीट उसके पास नहीं जाएगा, इसीलिए जो टेम्परेचर होगा वो लोएस्ट होगा, और यहाँ पे कोल्डेस्ट टेम्परेचर का मतलब कोल्ड होगा आपका मतलब मौसम, और टेम्परेचर बिल्कुल लो होगा। सो पीपल वियर वुलन क्लॉथ्स, ठीक है, जाड़े के समय में ऊनी कपड़ा पहनेगा, क्योंकि ऊनी क्या करता है, ऊनी कपड़े में एक कैपेसिटी होता है, वो हीट को ट्रैप नहीं करने देता है अंदर, और अंदर की हवा को भी बाहर जाने नहीं देता है, तो वो क्या करेगा, आपको हीट महसूस कराएगा। एंड लाइक टू सिट नियर द फायर, यानी लोग आग को तापने के लिए उपयोग करते हैं, और इन द सन। अब हम लोग एक्सरसाइज हम लोग का समाप्त हो रहा है यहाँ पे टॉपिक। अब हम लोग इसका कुछ एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में तो पहले में करा टिक द करेक्ट ऑप्शंस। इन स्प्रिंग सीजन बिगिन इन द मंथ ऑफ, स्प्रिंग सीजन कौन से महीने में शुरू होता है, तो अप्रैल सीजन में, अप्रैल मंथ में। समर सीजन लास्ट इन द मंथ ऑफ, समर का महीने कौन से महीने तक जाएगा, समर मौसम आपको जाएगा जुलाई तक, उसके बाद फिर बारिश का मौसम आता है। रेनी सीजन इज नोन एज द सीजन ऑफ, रेनी सीजन में आप कह रहा है यहाँ पर क्रॉप्स एंड वेजिटेबल, यानी कि पौधे उगेंगे और जितने भी फसल होगा, जितने भी सब्जियां होंगी वो तेजी से उगेगा, क्योंकि यहाँ पे रेन प्रॉपर मात्रा में बारिश आती है। डेसिडिवस ट्रीज सीड देयर लीव्स इन, डेसिडिवस का मतलब होता है पतझड़ के मौसम में ऐसे पेड़, ये खास तरह का पौधा पेड़ है डेसिडिवस, जो पेड़ का क्या होता है पत्ते गिर जाते हैं थ्रू द इन द विंटर सीजन, अपने लीव्स को विंटर सीजन में वो गिरा देता है। वी हैव द लॉन्गेस्ट एंड द वार्मेस्ट डे इन द, तो समर सीजन में मेरा सबसे ज़्यादा लंबा और सबसे ज़्यादा गर्म का मौसम रहता है समर में, और समर में ही वार्मेस्ट डे और लॉन्गेस्ट डे समर का, यानी गर्मी का सबसे लंबा दिन और सबसे गर्म दिन समर में पाया जाता है, समर सीजन में। अगला हम लोग टॉपिक आता है फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड, कुछ वर्ड से आपको इस सेंटेंस को भर देना है। पहला है व्हाट इज द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, वो मेरा है आपका डे टू डे होगा वेदर। सेकंड में आता है द टिल्ट ऑफ द अर्थ इज, यानी अर्थ का जो एक्सिस होगा, जो झुकाव कोण होता है वो क्या है, द टिल्ट ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन, तो क्या होगा एक्सिस। मेनी बिगिन टू ग्रो इन द स्प्रिंग सीजन, यानी मेनी प्लांट्स ग्रो, स्प्रिंग सीजन में वसंत के मौसम में प्लांट ग्रो करेगा। फोर्थ है समर सीजन सिट इन द मंथ ऑफ, तो क्या होगा अप्रैल, यहाँ पे अप्रैल से शुरू होता है। एंड करा है द वेदर बिगिन्स टू इन द ऑटम सीजन, यानी वेदर क्या होता है, बिगिन मैंने शुरू होना, कैसा शुरू हो जाता है तो कोल्ड, यानी कि मौसम जो होगा कोल्ड हो जाएगा, वेदर जो होगा आपका बिल्कुल कोल्ड रहेगा कौन से सीजन में, ऑटम सीजन में। तो इस तरह हम लोग आज इस टॉपिक समाप्त करते हैं। अगला एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में